राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। किसान नेता सरबंस सिंह पंधेर ने पंजाब के लोगों से 18 दिसंबर को होने वाले रेल रोको आंदोलन में भाग लेने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में कहा कि भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके सितंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों से सीधी बातचीत करने और उनकी चुनौतियों को समझने के लिए शहर भर में 1194 झुग्गी बस्तियों का दौरा किया। राजनेता और कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि वह कर्नाटक के राज्य जनता दल के अध्यक्ष और भारत के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के सबसे छोटे बेटे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार कम होता जा रहा है। गिरते तापमान के बीच आम जनता ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति को ओडिशा के कोरापुट से गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है। 20 दिसंबर को 25 वर्ष पूरे कर मदर इंडिया सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है और सभी इंडिया दर्पण के शुभचिंतक साथी मदर इंडिया पत्रिका से जुड़े रहे सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। आपको तो पता ही है, जो राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार यह प्रयास करते रहे कि इस देश में प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा और प्रत्येक हाथ में हो तिरंगा और भारत मनाए 1 से 15 अगस्त तक भारत उत्सव। यह सिलसिला चल ही रहा था कि बड़ी खुशी का अवसर आया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत सरकार की ओर से यह फैसला किया कि हर घर तिरंगा हो, हर जगह तिरंगा हो और सभी भारतवासी तिरंगा लहराएं। और विगत 2 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। अभी भी बहुत सारे घरों के ऊपर तिरंगा नहीं लगा है,
जो लगना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपने राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए सलामी देना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज को लहराना चाहिए। इससे आत्मगौरव आपका बढ़ेगा। अब हमने इसके बाद यह सोचा कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक हाथ में लहरा रहा है, प्रत्येक घरों के ऊपर लहरा रहा है, तो क्यों नहीं हम भारत माता को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए इस बार हमने मदर इंडिया पत्रिका के रजत जयंती के अवसर पर उन लोगों को जो मदर इंडिया पत्रिका और इंडिया दर्पण समाचार पत्र और DID न्यूज़ से जुड़े रहे हैं, राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम से विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनमें से नींव के जो पत्थर हैं उन्हें हम भारत माता का प्रतीक चिन्ह सौंप कर हर घर में भारत माता को पहुंचाने की शुरुआत कर रहे हैं और सभी राष्ट्रवासियों से उम्मीद कर रहे हैं, सभी राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्र के लिए काम करती है उनसे हमारा निवेदन होगा कि आप भी भारत माता के प्रतीक चिन्ह उन चुनिंदा लोगों को दें जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने आपके विकास के लिए, आपके संस्था के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो औद्योगिक घराने से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वह प्रोफेसर हों, चाहे वह शिक्षक हों, किसी भी वर्ग के वो हों, अगर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है और अनवरत काम कर रहे हैं, चाहे वह नेत्रदान के क्षेत्र का हो, चाहे वह नशा मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे वह पर्यावरण की रक्षा की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जो तन मन धन से समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, राज सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन सभी को आप भारत माता प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान कर सम्मानित करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वह क्या मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोर तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मदर इंडिया पत्रिका के जितने भी सहयोगी हैं सभी सपूत हैं।
जिन्होंने इस फकीर के पत्रिका को अपना समर्थन दिया है, यह जानते समझते हुए कि यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले इस मदर इंडिया पत्रिका के प्रथम अंक से ही जो सहयोग किया, जो अपना समर्थन दिया, वह बेमिसाल है। सबसे पहले उसमें हैं राधे श्याम विश्वकर्मा। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। विश्वकर्मा फर्नीचर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में उनका शॉप फर्नीचर का है। अब उनके बच्चे सब संभाल रहे हैं। राधे श्याम विश्वकर्मा एक शिक्षित व्यक्ति थे, टीचर थे, और वे फर्नीचर की दुनिया में आए और फर्नीचर कार्विंग का एक ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया जिसका दूर दूर तक नाम फैला। और राधे श्याम विश्वकर्मा बाद में एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बने। लेकिन उनका इंडिया दर्पण समाचार पत्र और मदर इंडिया मैगजीन से इतना लगाव था कि अगर समय पर समाचार पत्र नहीं पहुंचता या मदर इंडिया मैगजीन उनके पास नहीं पहुंचती तो वो फ़ोन कर करके ये जानने का कोशिश करते थे जो कि आखिर यह अंक मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया, यह छपा या किसी कारण से रुका है। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे दिल से चाहने वाले लोग मदर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किए और आज मदर इंडिया अपना रजत जयंती 25 वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि यह 25 वर्ष कैसे हो गए। इसीलिए मुझे वह पंक्ति फिर से याद आ जाती है, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। मेरे जैसे फकीर आदमी ने यह 25 वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन कैसे किया, कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बेमिसाल है। इसीलिए मदर इंडिया पत्रिका के सभी पाठकों, शुभचिंतकों, विज्ञापन दाताओं को इस अवसर पर लाख लाख बधाई, हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम। मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में नई गति और ऊर्जा का संचार हो रहा है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, निवेश के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से फिजिकल, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच भागीदारी के प्रमुख स्तंभ बनाने पर जोर दिया। मैं राष्ट्रपति दिसानायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे।
दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। हम मानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर।
Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine. True patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. Marble Art Gallery. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्भया कांड के 12 साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली को सुरक्षित बनाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। 12 साल हो गए निर्भया कांड हुए, पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। एक बार तो ऐसे लगा था कि मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ऐसा लगा कि आज के बाद कभी किसी महिला के साथ सड़कों पे छेड़खानी नहीं होगी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अब महिलाओं को इस देश के अंदर न्याय मिलना चालू होगा। उस वक्त ऐसा लगा था कि महिलाओं को आज के बाद सम्मान मिलना चालू होगा। लेकिन आज दुख के साथ 12 साल के बाद, उस हादसे के 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कम होना तो दूर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का सामना किया है। क्या ये कहना गलत है कि घर से निकलने में आज महिलाओं को डर लगता है? आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशनड बना दिया। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता रोज। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले।
4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी, बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही तुमको दिखा देंगे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले फूलें, बरकत करें, आगे बढ़े, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशेष रवि ने देवनगर निगम क्षेत्र में 20 से अधिक विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खिची भी मौजूद थे, जिनका यह निगम क्षेत्र है। इस अवसर पर DID न्यूज की रिपोर्टर ने विधायक विशेष रवि से खास बातचीत की। साथ ही उन्हें 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम एक शाम भारत माता के नाम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मीडिया के दायित्व को निभाते हुए रिपोर्टर ने विधायक और मेयर से क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर सवाल भी पूछे। आइए सुनते हैं कि विधायक विशेष रवि और मेयर महेश खिची ने सकारात्मक मीडिया रिपोर्टर को क्या बताया। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र बापा नगर में है, देवनगर वार्ड में। तो आज ये क्या है पूरा मामला, जो गली के अंदर जो उद्घाटन हो रहा है, किस विषय में हो रहा है, जानते हैं? अभी तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो पानी की लाइन का उद्घाटन है, और आज जो कार्यक्रम है पूरे बापा नगर और देवनगर में लगभग 20 उद्घाटन जो है प्लान में है, लाइन अप है। तो अभी हम 3-4 कर चुके हैं, बाकी 15 के आसपास उद्घाटन और होने हैं, वहाँ हम जाएंगे। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चुनाव नजदीक में है, तो अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद उद्घाटन संभव नहीं है। बिल्कुल। तो समय कम होने की वजह से हमने एक ही दिन सारे उद्घाटन प्लान कर लिए कि जो काम 1 महीने में होना है उसको एक ही दिन में कर रहे हैं, ताकि उसके बाद अधिकारी अपना काम करते हैं। मेयर साहब जी, आपके ही क्षेत्र में करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आप यहाँ से वार्ड से हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे पूरा विकास के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने देवनगर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे विधायक विशेष रवि जी द्वारा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 20 उद्घाटन रखे हैं, बड़े ही उत्साहपूर्वक हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्षेत्रवासी बड़े खुश हैं कि जिस तरह से पानी और सीवर लाइन का काम हो रहा है और गली बनने का काम हो रहा है, तो ये एक मिसाल है कि एक साथ 20 उद्घाटन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। पहले ऐसा नहीं हो पाया, और सभी जनता हमारे विधायक जी को 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।